चलिए भैया, हम आपको देखिए आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो YouTube पे हमें देख रहे हैं भैया, उनको सुपर 30 GS स्टडी में हार्दिक भैया स्वागत है उनका। चलिए देखिए, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शोर ना करिए, शांत हो जाइए सभी लोग, शोर ना करिए। अपन को बेटा आज पढ़ना था बजट। आज हम पॉलिटी में क्या पढ़ाएंगे बेटा? बजट पढ़ाएंगे। बजट टॉपिक चल रहा है, लेकिन इसके पहले बेटा हम थोड़ा सा आपको भैया इसके पहले हम आपको थोड़ा सा भैया जानकारी देना चाहते। एक नई अभी करंट में एक अपडेट आई है कि जो बांग्लादेश है अपना, देखिए जैसे ये भारत है अपना, देखिए ध्यान से, जैसे ये अपना भारत हो गया, ये अपना बेटा भारत है, ठीक है। भारत के इस साइड में एक देश है भैया, यहाँ पे एक देश है, ये ऐसे, इस देश का नाम बताइए क्या है? ये है भैया बांग्लादेश। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसको बड़े कायदे से समझना है बेटा। ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना। क्या नाम थी? शेख हसीना। बेटा अभी कल की बात है, कल शाम की बात है, जो शेख हसीना थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, ये इसने बेटा बांग्लादेश छोड़ करके और बेटा भारत में आ गई है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरण ले ली है। ऐसा क्यों? शेख हसीना ने, भारत की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश से इस्तीफा दे करके कल 5 तारीख को शाम को 2-3 बैग लेकर के अपने कीमती सामान, मतलब पैसा और अपना जो कीमती सामान है वो सब पैक करके, और भैया एकदम से बांग्लादेश से उड़ान भरी, और भैया कहाँ आ गई? भारत में। बांग्लादेश को हमेशा के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। और भैया बांग्लादेश की क्या थी? प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों किया इसने? अब यही बात भैया हमें नहीं समझ में आ रही है, यही बात भैया समझ में नहीं आ रही कि इसने ऐसा क्यों किया। तो भैया हम बताएं आपको क्यों किया। चलिए भैया देखते हैं, हम अपना अनुमान लगाते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 1947 में है आज की भैया एक जो हेडलाइन है, कल की ये खबर है कि शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर क्यों भागी? ये क्वेश्चन बेटा, शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ करके क्यों भागी और बेटा भारत में आई, और भारत ने अभी कोई भारतीय सरकार में से कोई भी अधिकारी ने अभी भैया घोषणा नहीं की है कि शेख हसीना कहाँ आई? भारत में आई। कोई घोषणा नहीं हुई है कि शेख हसीना भैया भारत में आ गई। कोई किसी ने अभी मीडिया को बताया भी नहीं है कि शेख हसीना भारत में आ गई। लेकिन क्यों भैया? तो देखिए 1947 में बेटा पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो ये भैया कौन सा पाकिस्तान था? ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ध्यान से समझिएगा, ये था पश्चिमी पाकिस्तान,
बताओ पाकिस्तान का अंग्रेजों ने कैसे बंटवारा किया था? 2 भागों में पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। ये जो बंगाल था, ये पूर्वी बंगाल था, ये पश्चिम बंगाल था। ये वाला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल का था और ये वाला क्या था? ये पूर्वी बंगाल था। ये पूर्वी बंगाल था और ये था कौन? जो वेस्ट बंगाल है बेटा, पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल था और ये था पूर्वी बंगाल। ये क्या था? पूर्वी बंगाल। और अंग्रेजों ने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था। ये वाला जो पूर्वी बंगाल है, इसको कह दिया था ये पूर्वी पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मुसलमान थे। तो ये वाला बेटा बता दिया था पूर्वी पाकिस्तान, और ये वाला कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान। बताओ किसी को ऐसा हिस्सा दिया जाता है? आधा हिस्सा इस साइड दिया था अंग्रेजों ने, आधा हिस्सा पाकिस्तान को इस साइड दिया था। इसको पूर्वी पाकिस्तान बताया था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बताया था। और बेटा जब भी चुनाव हुआ करते थे तो इन दोनों के साथ में हुआ करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के चुनाव बेटा दोनों के साथ हुआ करते थे। तो एक बार भैया हर बार यहाँ का पाकिस्तान का आदमी जीतता था, हमेशा यहाँ का प्रधानमंत्री बनता था। लेकिन एक बार क्या हुआ? 1971 की बात है बेटा। कब की बात है? 1971 की बात है कि बेटा ये एक बार का हुआ चुनाव हुआ और यहाँ का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। बेटा एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ के मुजीबुर रहमान बन गए प्रधानमंत्री। कहाँ के? पूर्वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए शेख मुजीबुर रहमान। अब बेटा यहाँ के पाकिस्तानियों ने शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया अपने पास कि आइए और भैया शपथ ले जाइए। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ गए शपथ लेने? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये बेटा पाकिस्तानी इन पाकिस्तानियों को, पूर्वी पाकिस्तानियों को बिल्कुल आंखों से नहीं देखना चाहते थे। इतने चिढ़ते थे, इतना जलते थे इनसे, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तानियों को अपने देश वाले ही नहीं समझते कि ये हमारे देश के नहीं है, ये हमारे भैया पाकिस्तानी नहीं है। इनको ऐसा समझते थे पूर्वी पाकिस्तानियों को। कौन? पश्चिमी पाकिस्तान वाले। ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान जब बेटा शपथ लेने गए प्रधानमंत्री पद की, तो इन पश्चिमी पाकिस्तानियों की सेना ने बेटा इनको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और बेटा काय में डाल दिया? इनको जेल में डाल दिया। किनको? शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। और यहाँ पर बेटा 30,000 सेना यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में उतार दी। यहाँ पूर्वी जो पहले क्या था? पूर्वी बंगाल था, ये इसमें उतार दी। और यहाँ पर उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि जबरदस्ती कहा कि तुम इसको शेख मुजीबुर रहमान को ना मानो और दूसरा प्रधानमंत्री बनाओ वहां का। लेकिन वो मानने को इनका मना कर रहे थे। तो इतना भैया यहाँ पे फैलाया हड़कंप उन्होंने। यहाँ की महिलाओं के साथ इन्होंने भैया बहुत गलत काम किया। उनका रेप किया, उनको मारा, व्यक्तियों को मारा इन पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तानियों ने। किसको? पूर्वी पाकिस्तानियों को। और बेटा उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी ने बेटा इस पूर्वी पाकिस्तानियों का सपोर्ट किया। पूर्वी पाकिस्तानियों को सपोर्ट करके 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को भगाया। और बेटा पश्चिमी पाकिस्तान से ये पूर्वी पाकिस्तान को क्या करवा दिया? अलग करवा दिया। और शेख मुजीबुर रहमान को बेटा आजाद करवा दिया। इंदिरा गांधी ने, भारत ने सपोर्ट किया था। किसने किया था? भारत ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब सपोर्ट किया था। और ये पूर्वी पाकिस्तान था। और इसको भैया आजाद करवा करके क्या बनवा दिया? बांग्लादेश। और भैया प्रधानमंत्री कौन बन गए? शेख मुजीबुर रहमान। अब बेटा कुछ समय के बाद इनकी शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हुई। ये भैया से शहीद हुए। इसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो गई तो इनकी एक बेटी थी। कौन? शेख हसीना। अब बेटा शेख हसीना इसकी बेटी थी। आगे चल करके बेटा ये प्रधानमंत्री बनी। लगातार बेटा 3 बार प्रधानमंत्री बनी। ये कितनी बार बनी? 3 बार। 15 साल से लगातार प्रधानमंत्री थी ये। और बेटा छात्र संघ, बांग्लादेश का छात्र संघ जो था, बांग्लादेश का जो छात्र संघ था, ध्यान समझना, बांग्लादेश का जो छात्र संघ था, तो ये इसने एक नियम निकाला था। किसने?
शेख हसीना ने एक बेटा नियम निकाला था कि जो व्यक्ति 1971 की लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में लड़े थे, जो व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान के 1971 की लड़ाई में सपोर्ट में लड़े थे, उन व्यक्तियों को 30% बेटा क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। किन व्यक्तियों को? जो बेटा 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने में भैया जिनके व्यक्ति लड़े थे, शेख मुजीबुर रहमान के साथ में लड़े थे, बांग्लादेश को आजाद करवाने में, अपने देश को आजाद करवाने में बेटा जो लड़े थे, उनके लड़कों को, उनके बच्चों को, उनके चाहे वो मर गए हो लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी हो, उनको कितने % आरक्षण दिया जाएगा? 30% आरक्षण दिया जाएगा। ये भैया ये नियम निकाला किसने? शेख हसीना ने। और बेटा ये वाला नियम पर, इस वाले नियम पर बांग्लादेश का जो अन्य छात्र थे, अन्य छात्र संगठन था, वो क्या हो गया बेटा? नाराज। क्या हो गया? वो छात्र संघ भैया नाराज हो गया। वो अब क्या कहता है? जो वो भैया अन्य जो छात्र संघ था वो गुस्सा हो गया इस वाले नियम पे कि ये बताओ तुम एक बार दे दो, 2 बार दे दो, अब बताओ लगातार यही नियम बनाए हो हैं। इसने बेटा सब छात्रों को जोड़ करके और बेटा धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ के छात्रों ने? बांग्लादेश के छात्रों ने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये नियम क्या होना चाहिए? ये नियम बदलना चाहिए, ये नियम बदलना चाहिए। कौन वाला नियम बदलना चाहिए? जो 30% जो मतलब जैसे भारत को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसी बांग्लादेश को आजाद कराने में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 30% उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाता था। तो ये भैया क्या ये नियम क्या उठा रहे थे यहाँ के छात्र कि ये नियम क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। ये नियम क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। अब भैया ये तो भैया एक जोर तोर से ये बात चलने लगी। शेख हसीना अपने नियम पर अटक रही और वो छात्र ग्रुप में आकर के पूरे बांग्लादेश के छात्र मिल करके आने लगे भैया, एक साथ जुट करके आने लगे। लेकिन भैया शेख हसीना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे अपने देश में किसान आ रहे थे लेकिन भैया सरकार को कोई पहलवान बैठे थे, कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही बेटा छात्र एकदम से आने लगे और जब इतनी भीड़ होने लगी तो नियम भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला क्या सुनाया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का भैया फैसला किस तारीख को आया बेटा? 5 जून को। 5 जून, अभी जो 5 जून है, ये 5 जून को बेटा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, कहा कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को फैसला सुनाया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को फैसला सुनाया और कौन सा फैसला सुनाया? सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया कि भैया जो स्वतंत्र बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में जो क्रांतिकारी थे उनके लड़कों को 30% क्या देना चाहिए? आरक्षण। और ये तो यही शेख हसीना यही तो कह रही थी। तो बेटा सरकार के पक्ष में ये निर्णय हो गया। अब बेटा जैसा ही 5 जून को ये निर्णय आया तो और छात्र गुस्सा गए। अब भैया बहुत कम छात्र आए थे, फिर पूरे बांग्लादेश के छात्र एक साथ मिलकर के बेटा और सरकार के विपक्ष में खड़े हुए और धरना प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर उतर आए। बड़े बड़े भैया जो बांग्लादेश के पर्यटक क्षेत्र थे वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे, सब जगह फैलने लगा। अब धीरे धीरे भैया इतनी जनसंख्या बढ़ने लगी छात्रों की कि पूरे बांग्लादेश के छात्र एकदम से आने लगे। तो भैया ये शेख हसीना ने का निर्णय लिया कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार निर्णय दिलवाया। चलो ये निर्णय दिलवाया कि भैया जबरदस्ती दबाव में निर्णय दिलवाया कि भैया क्या किया जाए। चलो जबरदस्ती शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया गया, ये 30% जो आरक्षण है, जो 30% आरक्षण है, ये क्या कर दिया जाए बेटा? समाप्त कर दिया जाए। 30% क्या कर दिया जाए? समाप्त। जो ये 30% आरक्षण है, ये 30% आरक्षण क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और 30% आरक्षण समाप्त कर दिया गया। लेकिन बेटा 30% आरक्षण समाप्त कर दिया, इसके बाद शेख हसीना ने कहा कि जो भी बड़े बड़े दल, बड़े बड़े जो भैया ऐसे जो ये प्रदर्शन हो रहा था, इसमें जो छात्र संघ हैं, जो मेन लीडर हैं, उनके ऊपर क्या करवाई जाएगी? कार्रवाई। उनके ऊपर क्या करवाई जाएगी? कार्रवाई। ये उकसा रहे थे छात्रों को पूरे बांग्लादेश के हैं। इनमें जो दल शामिल थे, जो नेता शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बेटा किसने कह दिया?
शेख हसीना ने कह दिया अब बेटा जहाँ छात्र संघ खुशी थे 30% आरक्षण क्या कर दिया जाए, वो तो बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया था, लेकिन जब ये नियम आया तो फिर छात्र और गुस्सा हो गए, इतनी तेज गुस्सा हो गए बेटा ये से इतने कि बेटा इतनी तेज गुस्सा हो गए कि बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा बांग्लादेश के सेना जहां देखो एकदम सैनिक जहां देखो, और इतने दंगा में बेटा बहुत से छात्र मारे गए इतने खतरनाक भीड़ में। लगभग बेटा इस देश में 180 स्टूडेंट मारे गए। कितने मारे गए? 180 स्टूडेंट बेटा मर गए थे। जब 180 स्टूडेंट यहाँ के छात्र मरे तो बेटा इतना जोरदार प्रदर्शन हुए, इतना जोरदार। अब बेटा छात्र बिल्कुल समझ लो कि एक बांग्लादेश का एक सरकारी बड़ा भवन था, प्रसिद्ध था, उसमें घुसने के फिराक में थे। और अब इतना दबाव आ गया कि बेटा यहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना इनने भैया अर्जेंट में भारत में फोन लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और आज भैया अर्जेंट में फोन लगाया और कहा कि हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और यहाँ नहीं तो हम तो यहाँ बचेंगे नहीं, हमें तो भैया घेर लिया है छात्रों ने, हम यहाँ से रवाना हो रहे, इस्तीफा दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद से और हम रवाना हो रहे हैं और हम आपके भारत में आ रहे हैं। अर्जेंट में बेटा कैसे बांग्लादेश से अपने इतने अच्छे संबंध हैं कि हमें भैया क्या करना पड़ा, अर्जेंट में शेख हसीना वहां से अपने 3-4 बैग लेकर के हवाई जहाज से उड़ी और बेटा कहाँ आ गई? भारत में। लेकिन कोई अभी सोशल मीडिया पर खबर नहीं दी है भारत की किसी भी सरकार ने कि भैया शेख हसीना कहाँ आ गई है? भारत में। और जैसे ही शेख हसीना भारत में आई, बेटा भारत में आई, शेख हसीना ने लंदन में अपील की, लंदन से गुहार लगाई कि हमें बेटा शरण दो, हमें कहा दो, हमें लंदन में शरण दो, हम लंदन में रहेंगे। अब पता नहीं कि भारत में रहेगी कि लंदन में रहेगी, लेकिन बांग्लादेश तो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां से भैया क्या दे आई है? इस्तीफा दे आई है। क्या दे आई है? इस्तीफा दे आई है। और यहाँ के देखो तो पहले छात्रों ने क्या किया, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, कौन थे बेटा? जैसे अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे ही बेटा बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। वहां के छात्रों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और बेटा चप्पलों से और पत्थरों से उसको भैया मूर्ति को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बताओ, ये राष्ट्रपिता है, इन्होंने देश को आजाद किया कराया, और उनके ऊपर ऐसा सलूक कर रहे हैं ये छात्र हैं। और बेटा ये शेख हसीना का जहां इसका भैया बिल्डिंग थी जहां ये रहती थी, उसमें छात्र घुस गए, उनके स्विमिंग पूल को तोड़ दिया, उनके मकान सब तोड़ दिया। और बेटा यहाँ की सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने भैया जहां पे ये शेख हसीना बैठा करती थी, वहां की मूर्ति को, मतलब वहां पे एक फोटो लगी थी शेख हसीना की, और शेख हसीना की यहाँ की ये सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने इस प्रतिमा को, इनकी भैया फोटो को उतारा और बेटा ऐसे फेंका बिल्कुल, और लात से कुचरा इसके यहाँ की सेना। और सेना ने कहा कि अब भैया यहाँ पे अंतरिम सरकार बनाएंगे हम। और बेटा अर्थात कहने का मतलब किसका शासन चलेगा? सेना का शासन। क्या किसका? सेना का, जैसे पाकिस्तान में सेना का शासन चलता है। अर्थात बेटा सोचो, दिमाग लगाओ बेटा, ध्यान से समझ लो, भारत के लिए ये स्थिति सही नहीं है, यहाँ पर शेख हसीना रहती थी, अपना बेटा नदी विवाद था, तीस्ता नदी विवाद में सुलझाने के लिए, तीस्ता नदी विवाद को सुलझाने के लिए बेटा यहाँ पे चीन को आना था। और चीन से पहले जब शेख हसीना थी तो भारत को एंट्री दे दी गई थी, भारत पहले आ गया था, अपने पक्ष में सब निर्णय होते थे। और यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पे जो ये चिकन नेक है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा अपने बेटा ध्यान से समझ लो, इतना अपने ऊपर पता है इसमें क्या हो रहा है? ये बेटा यहाँ पर उकसाया जा रहा है, पूरा रुपया भेजा जा रहा है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। यदि अब बात मेरी सुन रहे हो तो समझ जाओ, कल शाम की बात है, बांग्लादेश की जो बेटा शेख हसीना थी वो छोड़ दी, भारत के लिए सपोर्ट में रहती थी,
और बेटा वो भाग आई। अब किसका कब्जा हो गया यहाँ पे? सेना का। और सेना बेटा किसके इशारे पर? चीन के इशारे पर। ये अपने लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अपने लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है बेटा। ये क्योंकि ये वाला जो पूर्वोत्तर भारत है ना, पूर्वोत्तर भारत, ये भैया बड़े खतरे में है अपना। ये पूर्वोत्तर भारत बड़े खतरे में है। इंडियन आर्मी को अलर्ट कर दिया जाए, इंडियन आर्मी को, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ से घुस करके, ये तो जब शेख हसीना थी तो चीन यहाँ पे घुस नहीं सकता था, क्योंकि वो कह देती नहीं भैया हमारे भारत से संबंध बहुत अच्छे हैं, हम वो संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। अब भैया ये पूरा बिल्कुल भारत के विपक्ष में, क्योंकि यहाँ की जो सरकार थी विपक्ष में, शेख हसीना के विपक्ष में जो सरकार थी, तो भैया शेख हसीना के पक्ष में भारत रहता था। और अब बेटा शेख हसीना नहीं रही तो फिर विपक्ष वाले को तो मौका ही मिल गया। और विपक्ष वालों का सपोर्ट किसने कौन कर रहा? चीन। ऐसा होता है, होता नहीं, क्लियर होगा, ऐसा ही होगा। ये अपने ऊपर, ये देखो यहाँ से ये बिल्कुल रद्द, यहाँ से अपना ये दुश्मन नेपाल में फूट डलवा दी है, और चीन ऊपर है ही है। पूरा चारों साइड से भारत को क्या कर रहा किया जा रहा है? घेरा जा रहा है, समझ जाओ। और यहाँ पर बेटा पाकिस्तान ने कल का किया, पाकिस्तान ने बेटा एक है यहाँ पे पाकिस्तान का मिन्हाज एयरपोर्ट है। कौन सा? मिन्हास एयरपोर्ट, यहाँ पे पीओके के पास में मिन्हास एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? एयरबेस है मिन्हास एयरबेस है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक बेटा वो लगा दिया है ड्रोन, जिसको भैया हम बोलते हैं एवैक। क्या बोलते हैं? ये एवैक लगा दिया। एवैक मतलब एक बेटा एक क्या है? एक ऐसा ड्रोन टाइप का है, एक ड्रोन। और बेटा जो मिन्हास एयरपोर्ट जो एवैक लगाया है ना, एवैक कल जो एवैक लगाया स्वीडन से मंगा करके, स्वीडन ने 9 एवैक पाकिस्तान ने मंगाए हैं। कहां से? स्वीडन से 9 एवैक मंगा करके ड्रोन। और बेटा किस साइड लगाते हैं? पीओके साइड, भारत के पीओके में निगरानी करने के लिए। बताओ, इसके पास खाने के लिए वो नहीं है, खाने के लिए एक टाइम पाकिस्तान खा लेता है और दूसरे मतलब कि सुबह खा लेता है, शाम को भूखो रहता है। और ये भैया स्वीडन से नोट है, इसने कहाँ मंगाए? एवैक। ये बेटा कहाँ है? ये निगरानी करने वाले ड्रोन है बेटा। मान लो यहाँ से यदि भारत ने कोई भी गतिविधि की ड्रोन के द्वारा, तो बेटा पाकिस्तान उसके पहले क्या कर लेगा? एवैक पूरी खबर रखी है भारत की, ये लगा दिया है इसने, ऐसे लगा दिया है बेटा मिन्हाज में, ऐसे लगा दिए हैं, ये भारत की तरफ पूरे लगा दिए हैं। कौन? एवैक। तो यहाँ से पाकिस्तान और ये देखो बांग्लादेश, भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। कभी भी बेटा क्या हो सकता है? आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये चीन कर रहा है और यहाँ से पाकिस्तान सपोर्ट में है बेटा। इसके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो है। और भारत पर क्या होने वाला है? सतर्क हो जाओ, अभी मौका है, सतर्क हो जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हम पहले बताए दे रहे बेटा, ये सब अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है बेटा, अभी ये होना है। ये देखो शेख हसीना है, भारत आ गई है, अब ये लंदन जा रही है, पता नहीं कहाँ है, कैसा क्या है। यहाँ पर बेटा चीन का कब्जा होने वाला है, ये यहाँ से ये कर रहा है। तो बेटा कुछ ना कुछ तो है। आप अपने मन में आप कई प्रकार के दिमाग लगा रहे होंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे खबर मिलती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शेख हसीना भारत में है, अभी आज भारत में रुकी है शेख हसीना, अब क्या होगा अब पता नहीं हमें। दिमाग लगा रहे हैं अपने अपने, आप भी दिमाग लगाना। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं हमें बेटा, वो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आखिरकार क्या हो सकता है, आखिरकार चाल किसकी हो सकती है, क्या हो सकता है आखिरकार। ये भारत के ऊपर बेटा बड़ी दिक्कत की प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है कि भारत बड़े
उसमें फंस रहा है। भारत के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कोई ना कोई भारत के प्रति साजिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देख अवैक्स लगा दिया गया, कल ही लगाया, और यहाँ पे ये हो गया। इस साइड पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों। अब बेटा ये जोन है, ये बांग्लादेश फिर से क्या बन रहा है? पूर्वी पाकिस्तान बन रहा है। जो बांग्लादेश था ना, जो बांग्लादेश था फिर से पाकिस्तान बन रहा है। फिर से यहाँ पे भैया वैसे ही स्थिति आने वाली है जो पहले थी। जो इंदिरा गांधी ने इसको आजाद कराया था ना, और जो आजाद शेख हसीना थी, वो उसकी सरकार भैया गिर गई, उसको भागना पड़ा बांग्लादेश से। फिर से भैया कुछ ना कुछ होने वाला है। सोचो क्या होने वाला है, और जब कुछ होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग तब तक बेटा इसको समझते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़े रहिए बेटा सुपर 30 GS स्टडी के साथ में। जो भी खबर आएगी इस मैटर में, जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा। सबसे पहले बताऊंगा बेटा, क्योंकि ये सब खबरें बेटा सबको पता नहीं रहती कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।